नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज अपन हिंदी भाषा में सर्वनाम की बात करने जा रहे हैं, सर्वनाम पर वार्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपन संज्ञा विशेषण के बारे में बात कर चुके थे। तो आज का जो अपना पॉइंट है सर्वनाम। सर्वनाम की भूमिका पर सीधा चलता हूं कि सर्वनाम शब्दों में हमसे त्रुटि कहां होती है। सबसे पहले मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं और हमें सुधारना कैसे है, ये दो चीजें आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न है मेरे पास, वो व्यक्ति कल गांव अवश्य गया था तथा उसका छोटा भाई भी साथ था। इस वाक्य में कौन सा पद सर्वनाम है, आपको ये बताना है कौन सा पद सर्वनाम है। नंबर 1 वह, नंबर 2 अवश्य, 3 पे विकल्प है अपना उसका, और 4 पे है 1 और 3 दोनों। तो आपको यह बताना है कि यहां पे कौन सा पद सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा 3 नंबर। इसका सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। अब हमें यही ढूंढना है 3 नंबर क्यों है, एक बात। दूसरी बात मैं पूछ लूं कि रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तब यदि विकल्प आते हैं तो विकल्प आएंगे नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, या नंबर 4 कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर देना है वो है पुरुषवाचक। अब अपन यही बात करने जा रहे हैं कि ये पुरुषवाचक क्यों है, वह क्यों नहीं है, उसका क्यों है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में जस्ट 5-7 मिनट में मैं फिक्स करने वाला हूं, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमें सर्वनाम शब्दों की पहचान कैसे करनी है और तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो चीज आपको आती है वहां से लेके चलना। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन आपको किस रूप में याद रखना है वो बता देता हूं। आपको ये याद रखना है कि सर्वनाम जैसे दिखने वाले पदों के स्थान पर यदि पुनः संज्ञा का प्रयोग हो जाए तो सर्वनाम है, अन्यथा नहीं है। सबसे मोटी बात यही है, उदाहरण के रूप में समझाना। वह बालक खेल रहा है। कौन सा पद है जो आपको लगता है कि सर्वनाम जैसा है, तो हम ज्यादातर क्या कहेंगे, वह। सर्वनाम नहीं है। क्यों नहीं है, परिभाषा को काम में लेके देखो। क्या वह के स्थान पे किसी भी संज्ञा का प्रयोग संभव है? क्या मैं लिख सकता हूं कि राम बालक खेल रहा है या मोहन बालक खेल रहा है? संभव नहीं है, तो वह सर्वनाम भी नहीं है। बस सीधी सी बात यही है। रिप्लेसमेंट करके देख लीजिए, जो आपको लगे कि सर्वनाम है के स्थान पे रिप्लेसमेंट करके देख लीजिए। यदि रिप्लेसमेंट हो जाए तब तो सर्वनाम है, और रिप्लेसमेंट न हो तो सर्वनाम नहीं है। चलो अपन दूसरा विग्रह लेके देखते हैं, दूसरा पद लेके देखते हैं। कोई बाहर खेल रहा था, एक वाक्य। और दूसरा वाक्य है कोई बालक बाहर खेल रहा है। दो वाक्य हैं,
दोनों में मैंने एकदम जैसा लिखा है, इसमें भी कोई शब्द है, इसमें भी कोई शब्द है, बस एक ही अंतर है, इसके बाद में बालक शब्द का प्रयोग कर दिया, ऊपर वाले में नहीं है। आपको ये बताना है कौन से वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है और कौन से में नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर में हुआ है, 2 नंबर में नहीं हुआ है। अब आप रिप्लेसमेंट करके देखना, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। कोई बाहर खेल रहा था, यहां मैं लिख सकता हूं राम बाहर खेल रहा था, मोहन बाहर खेल रहा था, बालक बाहर खेल रहा था। जिसका चाहो नाम लिख के देख लो, 100% सही उत्तर आएगा। यहां ये सब, यहां आप कोई की जगह किसी का भी नाम लिख के देखो, जैसे राम बालक बाहर खेल रहा था, तो राम बालक कभी नहीं हो सकता, या तो राम खेल रहा था तो बालक खेल रहा था। तो क्योंकि यहां रिप्लेसमेंट संभव नहीं है, अतः सर्वनाम जैसा दिखने पर भी ये सर्वनाम नहीं है। तो सबसे पहली बात, सर्वनाम है या नहीं है का कैसे पता लगाएंगे? तो इसका पता लगाने का अपने पास एक सीधा सा और सरल सा तरीका है। जो शब्द आपको लगे कि ये सर्वनाम है, उसी के स्थान पर रिप्लेसमेंट करके देख लीजिएगा। यदि रिप्लेसमेंट हो जाए तब तो आप उसे कहेंगे कि ये सर्वनाम है, और रिप्लेसमेंट नहीं हो तो नहीं है। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से करके देखते हैं, किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? नंबर 1, राम की पत्नी सीता थी। दूसरा वाक्य है, क्या बच्चे खेल रहे हैं? तीसरा वाक्य है अपने पास, उसे दिखाई नहीं देता। और चौथा है, संभवतः आज वर्षा होगी। 4 वाक्य हैं दोस्तों, और इन 4 वाक्यों में क्या ढूंढना है? किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला है राम की पत्नी सीता थी। सर्वनाम जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि राम संज्ञा है, पत्नी भी संज्ञा है, सीता भी संज्ञा है, तीनों पद संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, यानी सर्वनाम नहीं है। दूसरा है, क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो एक शब्द है जो हमें लगता है कि शायद सर्वनाम हो सकता है। यदि हो सकता है तो रिप्लेसमेंट करके देख लो। क्या की जगह किसी का भी नाम लिख के देखो, क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। इसका उत्तर आ सकता है या तो हाँ या तो नहीं। और आप जानते हैं हाँ या ना दोनों के दोनों क्या है? अव्यय हैं, यानी इसमें भी कोई भी सर्वनाम नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता। आपको एक शब्द है जो लगता है सर्वनाम है, वो क्या है? उसे रिप्लेसमेंट करके देखो। आप लिख सकते हो राम को दिखाई नहीं देता, बालक को दिखाई नहीं देता, मोहन को दिखाई नहीं देता, किसी का भी नाम लिख लीजिए, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा 3 नंबर। 4 की भी कोशिश कर ले दोस्तों। तो संभवतः है अपने आप में अव्यय होता है, आज भी अव्यय होता है, वर्षा संज्ञा होती है, होगी क्रिया, तो इसमें भी नहीं है, तो उत्तर आया 3 नंबर। तो जब भी आप सर्वनाम शब्द की पहचान करें तो आप रिप्लेसमेंट अवश्य करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब सर्वनाम ढूंढने हो तो सर्वनाम शब्द है कि नहीं है को कैसे ढूंढेंगे। तो ये तो था सर्वनाम क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं और उनको कैसे ढूंढना है। तो दोस्तों सर्वनाम होता है कुल 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है
निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर पांचवा होता है निजवाचक, और अंतिम अपन वार्ता करेंगे वो होगा संबंधवाचक। यानी हम कुल कितने सर्वनाम शब्दों की बात करने वाले हैं? 6 सर्वनाम शब्दों की बात करने वाले हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक और फिर संबंधवाचक। इन 6 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपन पुरुषवाचक। देखिए, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, दूसरा कहलाता है मध्यम पुरुष, और तीसरा कहलाता है अन्य पुरुष। ये 3 भाग। इनकी कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहचान पहले बता रहा हूं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो कहने वाला है, अर्थात जो वक्ता है, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वही उत्तम पुरुष कहलाएंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, हमसे, हमारे लिए, इस तरह के चाहे कोई भी शब्द हो, यानी कि मैं और हम जो एक वचन और बहुवचन है को आप सातों कारकों में लिखिए। जैसे मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे अलग, मुझ में, मुझ पर, हम, हमारा, हमें, हमारे लिए, हमसे, ये सारे के सारे क्या हैं? उत्तम पुरुष। फिर आता है मध्यम पुरुष, सुनने वाले। जो सुनने वाला है यानी जो श्रोता है, उस श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारे लिए, आपसे, आपको, आपके लिए, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो किस में आने हैं? मध्यम पुरुष में आने हैं। अब है अन्य पुरुष, जिसके विषय में वार्ता की जाए, जिसके बारे में कहा जाए पर वो खुद सुनने वाला नहीं हो, तो कौन होगा? अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, उसका, उसके लिए, उनके लिए, ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब के सब हैं अन्य पुरुष। पुनः बता रहा हूं कि उत्तम पुरुष क्या होता है? तो कहने वाला यानी कि वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। यदि अपन मध्यम पुरुष की बात करें तो कौन होगा? सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष कौन होता है? अन्य पुरुष होता है जिसकी बात की जाए। अब अपन कुछ उदाहरणों से बात करते हैं। उदाहरणों से ये करते हैं क्योंकि कहां कंफ्यूज हो जाए, बस मैं वहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी है मैं, नरेंद्र मोदी आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर पर ही रहें। इस वाक्य में कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं? यदि इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं हम कौन कौन से ढूंढ सकते हैं, फिर सही उत्तर बताऊंगा। ज्यादातर अपन क्या करेंगे, एक तो मैं को ढूंढेंगे, एक आपसे ढूंढेंगे, एक आपको ढूंढेंगे, 3 ढूंढेंगे ना। लेकिन इसका सही उत्तर है वो है 2। यानी मैं यहां पर सर्वनाम नहीं है,
आपसे है और आप है, दोनों में। अब देखिए मैं क्यों नहीं है, क्योंकि मैं शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी अपने लिए कर रहे हैं, है ना, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना नाम भी लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ जोड़कर लिखा जाए तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अतः ये विशेषण हो गया। अब आप से यानी हम श्रोता हो गए, तो ये हो गया कौन सा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और आप हमें ही कह रहा है तुम्हें है, तो ये भी क्या है, ये भी है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां जरूर याद रखिएगा, यदि किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा पद के साथ जोड़कर लिखा जाए तो वह कभी भी सर्वनाम नहीं होगा, अपितु सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जैसे मैं हो गया था। अब अपन बात करते हैं एक और उदाहरण। एक और वाक्य लिख रहा हूं, वह कल आपसे मिला। इस वाक्य में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो देखिए, एक तो है वह है और एक है आपसे, क्योंकि न तो इसके बाद कोई संज्ञा है और न इसके बाद कोई संज्ञा है। तो वह कौन सा, कौन हो गया, वह हो गया अन्य पुरुष और आप हो गए मध्यम पुरुष। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं एक प्रश्न रिपीट कर रहा हूं जो पहले सेकंड ग्रेड में आ चुका है और राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा हुआ है। प्रश्न आया था, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। अब आपको ये बताना है, आपने रेखांकित पद में यानी कौन सा सर्वनाम है। आपके सामने 4 विकल्प होंगे। नंबर 1 मध्यम पुरुष, विकल्प नंबर 2 अन्य पुरुष, विकल्प नंबर 3 निजवाचक, या नंबर 4 निश्चयवाचक। ये 4 विकल्प हैं। अब आप बताएंगे कि आपने सब में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पंडित नेहरू की, ठीक है। न तो ये वक्ता है न ये श्रोता है, यानी ये वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है पंडित नेहरू के स्थान पर ही किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, आपने का। तो ये कौन होगा, ये होगा अन्य पुरुष। अब एक विशेष काम की बात सुन लीजिएगा। बात यह है कि यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग हो रहा हो, यानी किसी का नाम लिखा जाए और उसके स्थान पर किसी शब्द का यदि प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी प्रकार का शब्द हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा ही अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। तो यहां आपने क्या है, आपने यहां पे अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन बात करने जा रहे हैं अपने सर्वनाम नंबर 2 यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के भी निश्चित रूप से होने का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं।
आपको बस इतना याद रखना है कौन कौन से शब्द हैं जिनको निश्चयवाचक शब्दों में गिना जा सकता है। तो वो शब्द हैं, एक तो यह, वह, यही और वही। ये चार विशेष शब्द आपको याद रखने हैं, पर एक बात जरूर याद रखनी है, इनका प्रयोग करते समय दूसरा पद जब जस्ट आगे वाला पद संज्ञा नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। जैसे एक बार द्वितीय श्रेणी में प्रश्न आया था, ये है पुस्तक वही है जिसे मैंने लिखा था, और आपको यह बताना है कि कौन सा पद निश्चयवाचक सर्वनाम है। चार विकल्प हैं, यह, वही, जिसे और मैंने। तो देखिए, पुस्तक एक संज्ञा है और संज्ञा के पहले कौन आ रहा है, ये है, तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण, और वही है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस बात का जरूर याद रखिएगा। यही वाक्य में यदि थोड़ा चेंज करके लिख दूं और मैं ये लिख दूं, ये है वही पुस्तक है जिसे मैंने पढ़ा था या लिखा था। तो अब की बार पुस्तक के जस्ट पहले कौन आ रहा है, वही। ये तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, और अब की बार यह क्या है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। बस ये ध्यान रखना है आपको कि संज्ञा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब अपन बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे सर्वनाम शब्द की, और नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। और अनिश्चय में जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो कि कौन है कि कौन नहीं है, तो इसके लिए कौन से शब्द याद बता सकते हैं। जैसे कि अपन एक उदाहरण लें, एक बार एक प्रश्न आया था, चाय में कुछ गिर गया, एक वाक्य। दूसरा है, कुछ बालक खेल रहे हैं। तीसरा है, वह कुछ कर रहा था। और चौथा है, कुछ पानी व्यर्थ बह गया। और प्रश्न ये है, कौन से वाक्य में आपकी नजर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, क्योंकि रिप्लेसमेंट करके देखिए, कुछ, तो कुछ के जस्ट बाद वाला काला जी संज्ञा आ रही है, संज्ञा आते ही उत्तर मत बता देना। कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक शब्द को 2 बार लिखा जा रहा है। जब किसी शब्द को 2 बार लिख दिया जाए ना, तो याद रखिएगा ऊपर अव्यय होता है, यानी अव्ययभावी समास। यहां कुछ के बाद कौन जुड़ा हुआ है, पानी। और जब कुछ के बाद पानी जुड़ गया, यानी कि सर्वनाम के बाद कौन आ जाए, संज्ञा, तो सर्वनामिक विशेषण। अतः उत्तर क्या था, 1 नंबर। चाहे रिप्लेसमेंट कर लो, चाय में मच्छर गिर गया, चाय में पत्थर गिर गया, कोई भी रिप्लेसमेंट करके देखो, रिप्लेसमेंट हो जाए तो सर्वनाम है, अन्यथा नहीं। तो ये था अपना कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अपन बात करने जा रहे हैं अपने चौथे सर्वनाम की, और चौथा सर्वनाम है वो था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जा सकता हो, जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या, कौन,
किसका, किसे, यानी जिनसे प्रश्न पूछा जाता हो, लेकिन बात यह है कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, क्योंकि क्या के साथ हमेशा गड़बड़ होती है। जैसे अभी मैंने लिखा था क्या राम घर चला गया, तो उत्तर हाँ यहाँ में आता है। तो आपको याद क्या रखना है, किसी भी वाक्य में यदि प्रारंभ में क्या शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, स्टार्टिंग में क्या शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो वो सर्वनाम नहीं होगा, अव्यय होगा। बीच में आ रहा है और रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसको करना है। जैसे मैं कह दूं वह क्या खा रहा था, तो आप कहेंगे फल खा रहा था। पर यदि मैं इसी वाक्य को यूं लिख देता, क्या वह खा रहा था, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। तो क्या यहां भी है, क्या यहां भी है, पर यहां सर्वनाम नहीं है और यहां सर्वनाम है। तो किसी वाक्य के प्रारंभ में यदि क्या आ जाए तो आप उसे सर्वनाम नहीं बताएं। उसके बाद है कौन या किसका या किससे बनाया अपन। जैसे मैं कह दूं राम किसका पुत्र था, तो रिप्लेसमेंट किसका के स्थान पे हो जाएगा ना। जैसे अपन कहेंगे राम दशरथ का पुत्र था, तो रिप्लेसमेंट यदि हो जाए और फिर यदि इस तरह के प्रश्न पूछ लें तो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक के बाद आता है देखो निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व का बोध होता है या निजत्व का बोध होता है, वही क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि आपको लगे कि वो निजवाचक है और जहां केवल एक अर्थ निकलना चाहिए खुद, यदि खुद अर्थ निकल रहा है तो निजवाचक है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिख रहा हूं, आप अपना कार्य आप करें, तो कौन सा सर्वनाम शब्द ज्यादा दिखने वाला शब्द है जिसका अर्थ खुद है। तो आप अपना काम खुद करें, केवल खुद अर्थ निकलना चाहिए, तो 3 नंबर क्या है, निजवाचक है। और 1 नंबर क्या है, आप सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, आपके लिए नाम लिख रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये हो गया मध्यम पुरुष। तो आप या खुद, जहां खुद अर्थ निकलना चाहिए वही निजवाचक हो जाएगा। अब लास्ट बात अपन कर लें तो वो होगा संबंध बोधक। सबसे ज्यादा कंफ्यूज संबंध बोधक में ही होते हैं। संबंध बोधक सर्वनाम शब्द, क्योंकि संबंध विशेषकर जो कारक होता है वो हमारे दिमाग में पहले से रहता है, और पहले से रहता है तो संबंध नाम आते ही अपन कारक ढूंढने बैठ जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं राम की पत्नी सीता थी, कौन सा, तो कौन सा, मैंने कारक या सर्वनाम कुछ नहीं बोला, लेकिन आप फिर भी करेंगे संबंधवाचक, चाहे कुछ भी पूछें। तो याद रखना संबंधवाचक या संबंध बोधक जो सर्वनाम है की पहचान ये होगी कि इसमें किन्हीं 2 पदों में परस्पर ज्वाइंट रहेगा, यानी 2 आपस में एक वाक्य में जुड़े रहेंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यहां पे जो और सो में आपस में कोई ना कोई तारतम्यता है, इस पर ये निर्भर करता है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। अतः आप कहेंगे निश्चित ये कौन सा हो गया आपका संबंध बोधक सर्वनाम। यहां रिलेशनशिप वाली बात नहीं ढूंढना कि जैसे राम की पत्नी सीता, वो नहीं ढूंढना है। इस तरह का वाक्य हो जहां 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हो। जैसे हम दूसरा वाक्य लिख लें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी में आपस में क्या हो गया, संबंध का बोध हो गया, तो यहां संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये था अपना सर्वनाम का टॉपिक। अगले टॉपिक में अपन और चर्चा करेंगे।